स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलंपियाड्स फॉर जूनियर्स। एज यू नो, आपका एनएसओ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, जो कि टॉपिक ह्यूमन बॉडी से के अंदर से आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है। कॉलम 1 में सारे सिस्टम्स के नाम दिए हुए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। अब हमें इससे रिलेटेड ऑर्गन को सर्च करना है कि क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अपन वन बाय वन एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हर प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल मार्क है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। किडनी, लंग्स एंड स्किन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी की जो किडनीज होती हैं, जो आपको ये डायग्राम में दिख रही है ना, राउंडेड दो, ये किडनीज हैं। और जो लंग्स आपको पता है जिससे हम सांस लेते हैं, वो एयर बाहर निकालती हैं। तो उसका टास्क क्या है? एयर बाहर निकालना, वो भी लंग्स करता है। और तीसरा क्या है? स्किन जिससे हमारा स्वेट मीन्स पसीना बाहर निकलता है। तो ये तीनों ऑर्गन मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या गिवन है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए यहाँ पे किडनी फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। आपने देखा था ना, यहाँ पे दो किडनीज बनी हुई थी उनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनी। तो मीन्स ए के साथ क्या आएगा? 1। ए के साथ क्या आएगा? 1। तो ए हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लीजिए आप। देखिए ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस वन, जहाँ मेरी पेंसिल मार्क है। डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार आप पढ़ लीजिए। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। हमारे बॉडी में जो फूड जाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं देखिए। सबसे पहला है माउथ। हम फूड इज टेकन थ्रू इट, हमारे मुंह से सबसे पहले खाना जाता है। उसके बाद फूड पाइप, ये देख रहे हैं आप फूड पाइप। इस फूड पाइप से फूड पासिस डाउन टू स्टमक थ्रू इट। हमारा जो फूड होता है हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक जाने के बीच में जो रास्ता है उसे क्या बोलते हैं? फूड पाइप। थर्ड इज स्टमक। अब फूड पाइप के थ्रू हमारा जो फूड है वो स्टमक में मिक्स हो जाता है। फूड गेट्स मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड जो है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आ गया, ठीक है। अब स्टमक में जो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो स्टमक के ऊपर जो लिवर होता है, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे बड़ा काम डाइजेशन में जो होता है वो लिवर का होता है, ठीक है। तो लिवर से ही बाइल जूसेस आते हैं जो हमारे खाने के साथ मिक्स होते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स फूड। हमारे जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करती है और उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमें उसको बाहर निकालना रहता है, उससे वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड थ्रो आउट वेस्ट टू एनएस, और उसको बाहर निकाल देता है। तो आप ये सारे ऑर्गन्स, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखिए ऑप्शन में क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप देखिए ये सारे यहाँ पे किडनी है, किडनी के बाद ब्लड इसमें नहीं आएगा। लिवर, ये लिवर आपको मैंने बताया था बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो बी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या आ जाएगा? लिवर, थर्ड नंबर का ऑर्गन आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में भी स्टडी कर लीजिए। नर्वस सिस्टम हेयर इज, जहाँ मेरी पेंसिल मार्क है, नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स मेक अप आ नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, हमारी ये जो पीठ में जो बैकबोन होती है, बैकबोन, वो उसे बोल रहे हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड। और हमारी जो नर्व्स होती हैं, ये सारी नर्व्स जो फैली हुई हैं ना हमारी बॉडी में, इतनी सारी लाखों नर्व्स हैं, वो सब नर्वस सिस्टम बनाती हैं। आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू द नर्व्स। जो हमारा ब्रेन है वो इन नर्व्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है? देखिए किडनी, ब्लड, लिवर, ब्रेन, मिल गया ना ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम सी के साथ क्या मैच कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन इज फोर्थ नंबर, ब्रेन इज फोर्थ नंबर।
ओके, चलिए डी पढ़ लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम ये सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मेरी पेंसिल मार्क हो रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट्स, ये हार्ट से जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट्स में ले जाने का काम करता है हार्ट, ठीक है। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप आर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा हार्ट है, वहाँ से ब्लड जाता है पूरे ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो ये तीनों पार्ट्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है अपना, ब्लड, क्या आ गया, ब्लड। इसमें हार्ट भी आ सकता था, दोनों ऑप्शन है अपने पास 2 और 5। डी में देख लीजिए, डी में क्या आ जाएगा, 2 या फिर 5, देख लेंगे हम ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है। ओके, लास्ट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है ये भी देख लीजिए। स्केलेटल सिस्टम, दिस वन, पेंसिल मार्क कर रखी है मैंने। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। इट गिव्स शेप टू द बॉडी, हमारी बॉडी को शेप कौन देता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो पूरा बोन्स का फ्रेमवर्क बना हुआ है, जॉइन टुगेदर इट इज कॉल्ड स्केलेटन, इसे हड्डियों का पूरा ढांचा जो होता है उसे बोलते हैं स्केलेटन। ओके, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। आप जानते हैं ना, हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी बोन्स ही तो मूव करती हैं जॉइंट्स पर, ठीक है, और हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, एडल्ट्स में 206 बोन्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमारी स्केलेटल सिस्टम जो है बोन्स से मिलकर बना होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम है, ये आपको बोन्स मिल गया है, तो ई से क्या मैच हो रहा है, 6, ई से क्या मैच हो रहा है, 6, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ई ऑप्शन से 6 मैच हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है। A1 B3 C4, देखिए यहाँ ऑप्शन में यस A1, ये A1 तो हमें इन दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, वैसे भी कैंसिल आउट हो गए। A1 B3 C4, सी के साथ 6 मैच हो रहा है, मीन्स ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए A1 B3 C4, A1 B3 C4, D2 E6, D2 E6 मीन्स हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप आपको समझ में आया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप जल्द से जल्द प्रैक्टिस करिए। देखिए 5 दिसंबर बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।